मंजिल मिलने पर सुनाएंगे सफ़र के दास्ता, क्या क्या छिन गए यहाँ तक पहुँचते पहुँचते। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत कुमार झा आपके YouTube चैनल सक्सेस मंत्रा ऑफिशियल पर। हम लोग जो है पिछले क्लास में जो है हम लोग कर चुके थे 50 तक कर चुके थे, और आपको जो है आज जो है हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 51। 51 में क्या है कि निषेचन के फलस्वरूप निर्माण होता है। तो निषेचन जो है एक प्रक्रिया है जो शुक्राणु और अंडाशय दोनों ही मिलकर जो है संलग्न करता है, संयोजन करता है, तब निषेचन की प्रक्रिया होती है। तो यहाँ पर जो है निषेचन के फलस्वरूप निर्माण होता है, युग्मनज का निर्माण होता है। यहाँ ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचारित रोग है? लैंगिक जनन संचारित रोग जो है आप देख लीजिए कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर पहला एड्स है, उसके बाद जो है आपका गोनेरिया है, टाइफाइड है, ए और बी है, दोनों हैं। यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर जो है डी होगा। क्यों? क्योंकि टाइफाइड तो आपको जो है ना लैंगिक संचारित रोग नहीं है। टाइफाइड तो एज अ टाइप ऑफ फीवर है ना। लैंगिक संचारित का मतलब होता है कि जब मेल और फीमेल जो है जब दो संलग्न करते हैं, कॉपुलेशन करते हैं, है ना, तो उस माने कारण से जो है लैंगिक संचारित रोग होते हैं। तो एक एड्स था ऑप्शन ए में, और दूसरा है गोनोरिया। तो यहाँ पे ए और बी दोनों, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी है, ए और बी। यहाँ पर देखते हैं 53 क्वेश्चन में शुक्राणुओं का प्रमुख संग्रह स्थान है। तो शुक्राणुओं का जो प्रमुख संग्रह स्थान है, यहाँ पर देखिए शुक्राणुओं का जो ऐसे तो प्रमुख जो है संग्रह स्थान जो होता है, यहाँ ब्रीसन है, शुक्राशय है, प्रोस्टेट है, और आपको एपिडाइडिमिस भी है। तो एपिडाइडिमिस जो है ये दोनों ही जो है ब्रीसन और एपिडाइडिमिस ये अधिब्रीशन होता है। तो अधिब्रीशन में जो है आपको एपिडाइडिमिस में ही जो है ना आपको शुक्राणुओं का संग्रह होता है। अगर ये नहीं देगा तो आप ब्रीशन जो है ना टिक कर सकते थे, क्योंकि ब्रीशन में भी जो है ना आपको क्या होता है शुक्राणुओं का जो है ना संग्रह इकट्ठा वहाँ हो पाता है। 54 में क्या है? मनुष्य में निषेचन का स्थान है। मनुष्य में निषेचन का स्थान, तो निषेचन का स्थान कहाँ होगा? निषेचन का स्थान आपको अंडवाहिनी, गर्भाशय, उदर गुहा या योनि, यानी यहाँ इसमें जो है अंडवाहिनी में होगा निषेचन का स्थान। नेक्स्ट 55 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? नर में ऑपरेशन की विधि जिसके द्वारा परिवार नियोजन होता है वो क्या कहलाता है? नर में यानी मेल में। तो मेल में जो आपको बता दे कि जो आपको ऑपरेशन की जो विधि होती है, सर्जरी की विधि, वो नसबंदी कहलाता है। लेकिन यहाँ पर देखिए कि क्या क्या दिया हुआ है ऑप्शन में, बासेक्टोमी, एनाटोमी, और यहाँ पे ट्यूबोक्टोमी और माइक्रोटोमी। तो बासेक्टोमी जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन में क्या होगा? 56 में जिस संचारण के द्वारा गर्भ पोषण और ऑक्सीजन प्राप्त करता है वह क्या कहलाता है? तो यहाँ देखिए प्लेसेंटा यानी संरचना के द्वारा गर्भ पोषण और ऑक्सीजन प्राप्त करता है। तो कहाँ से प्राप्त करता है? तो माँ के जो गर्भाशय होता है और गर्भाशय के अंदर जो प्लेसेंटा होता है वहाँ से जो है ना ऑक्सीजन की प्राप्ति और पोषण कर पाता है, जो भ्रूण होता है वो कर पाता है। तो यहाँ पे जो है गर्भ में पोषण यानी कि प्लेसेंटा, ऑप्शन नंबर ए 57 में आते हैं। 57 में क्या कहता है? किसमें मुकुलन विधि से अलैंगिक जनन होता है? तो अलैंगिक जनन पिछले क्वेश्चन में भी एक दो क्वेश्चन रिपीट हुआ था, तो यहाँ पे ईस्ट हो जाएगा। ईस्ट में जो है मुकुलन विधि से जो है अलैंगिक जनन संभव हो पाता है। 58 में क्या कह रहा है? 58 में डीएनए कहाँ पाया जाता है? कोशिका झिल्ली में, या आपको बता दें कोशिका के केंद्रक में, कोशिका द्रव्य में, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर ध्यान देंगे कोशिका के केंद्रक में, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ बी है। ऑप्शन नंबर बी टिक लगाइए। नेक्स्ट क्या है? 59 क्वेश्चन में जनन की मूल घटना क्या है? जनन की मूल घटना में जो है आप देख सकते हैं जनन की मूल घटना यहाँ पे क्या कह रहा है? जनन की मूल घटना डीएनए की प्रतिकृति बनना, या आरएनए की प्रतिकृति बनना,
दोनों ए और बी होगा या इनमें से कोई नहीं होगा। तो यहाँ पर आप लोग टिक लगा सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए डीएनए की प्रतिकृति बनना। 60 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एकल जो जीव है प्लाज्मोडियम में जो है, एकल जीव प्लाज्मोडियम में किस विधि द्वारा जनन होता है? तो प्लाज्मोडियम जो है ये आपको जो है ना बहुखंडन विधि द्वारा जो है अलैंगिक जनन हो पाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद गर्भ निरोध की जो विधि कौन कौन है? गर्भ निरोध की विधि, तो गर्भ निरोध की विधि जो है विखंडन, संयोजन या कंडोम का प्रयोग या सभी, तो इसमें ये वाला जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 62 नंबर जो है क्वेश्चन आपका कह रहा है क्या चीज़ है? 62 नंबर क्वेश्चन कि मादा में निषेचन कहाँ होता है? तो मादा में निषेचन कहाँ हो पाएगा? यानी डिंब वाहिनी में, अंडाशय में, शुक्राशय में कि गर्भाशय में? तो डिंब वाहिनी में होता है। इसको हम लोग आपको क्या कहते हैं, ये दोनों यानी लेफ्ट और राइट साइड दोनों जो है ना, दोनों जगहों पे यहाँ यहीं पे आपको जो है ना जो अंडाशय होता है ना, यहीं पे होता है, तो डिंब वाहिनी हो जाएगा। प्लेनेरिया में अपने कायिक भाग से नए जीव के निर्माण की क्षमता होती है। इस प्रकार के अनेक जो है प्लेनेरिया उत्पन्न हो जाते हैं। अलैंगिक जनन की इस विधि का क्या नाम है? तो अलैंगिक जनन की इस विधि को जो है हम लोग प्लेनेरिया, यहाँ याद रखिएगा प्लेनेरिया, यहाँ पे पुनरुद्भवन, यहाँ जैसे ही आप नाम सुनिएगा प्लेनेरिया, पी से प्लेनेरिया या प से प्लेनेरिया, यहाँ पे पुनरुद्भवन यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। टिक लगाइए। 64 नंबर क्वेश्चन कहता है कि यीस्ट कोशिका किस विधि द्वारा अलैंगिक जनन कर पाती है? तो ईस्ट में जो है अलैंगिक जनन ही संभव हो पाता है। ईस्ट में आपका मुकुलन है ऑप्शन ए में, ऑप्शन बी में आपका विखंडन है, ऑप्शन सी में जो है परागन है, कोई नहीं, या इसमें आपको ऑप्शन चुनना था। तो ऑप्शन नंबर ए में क्या था? मुकुलन था, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मुकुलन हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि कुछ संधिपाद प्राणी अपने नष्ट हो गए पैरों के बदले नए पैर उगा लेते हैं। इस प्रक्रम का क्या नाम है? तो नए पैरों का उगाना जो है वो पुनरुद्भवन कहलाता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद जो है आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है, मादाओं में प्रायः कितने वर्ष की आयु में अंडोत्सर्ग बंद हो जाता है? तो मादाओं में जो है, फीमेल में जो है लगभग आप समझिए कि ये 50 साल तक होते होते जो है अंडोत्सर्ग यानी अंडा बनना बंद हो जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 67 में कह रहा है कि जनन की किस विधि द्वारा समान गुणों वाले जीवों की विशाल आबादी को जो है आप कायम रखा जा सकता है? तो जनन की किस विधि द्वारा समान गुण वाले जीवों की विशाल आबादी? तो कायिक प्रवर्धन है या मुकुलन, परागन या विखंडन? तो कायिक प्रवर्धन के द्वारा जो है हम क्या कर सकते हैं, समान गुण वाले जीवों की विशाल आबादी को जो है क्या किया जा सकता है, कायम रखा जा सकता है। 68 नंबर क्वेश्चन में ध्यान देंगे। 68 नंबर क्वेश्चन कहता है कि विशाल परिस्थितियों में बीजाणुओं के ऊपर एक रक्षक आवरण चढ़ जाता है। इस रक्षक आवरण का क्या नाम है? विषम परिस्थितियों में बीजाणुओं के ऊपर, तो बीजाणुओं के ऊपर कौन होगा? पराग मुकुल तो होगा नहीं, पराग तो होगा नहीं, यहाँ पुट्टी, पुट्टी ऑप्शन लगाइए सी। 69 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 69 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्न में उभयलिंगी, अच्छा उभयलिंगी का ही दूसरा नाम जो है द्विलिंगी भी कहते हैं, या इसे हम बाइसेक्सुअल भी कहते हैं। तो यहाँ पर जो है ना द्विलिंगी कौन है? द्विलिंगी देखिए, गाय तो होगा नहीं है ना, आपको डॉग नहीं हो पाएगा, मनुष्य तो होगा नहीं है ना, केचुआ होगा। ऑप्शन नंबर सी जो है ना टिक लगाइए है ना। ये आप मोस्ट VVI क्वेश्चन कर दीजिए, 4 स्टार क्वेश्चन कर दीजिए है ना, या 5 स्टार भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ऐसा ऐसा क्वेश्चन बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन माना जाता है। ओके, तो हम यहाँ पर ध्यान देंगे
अब 70 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में किसमें बाह्य निषेचन होता है। तो निम्न में बाह्य निषेचन का मतलब क्या होता है कि बाहरी निषेचन, क्योंकि मनुष्य में आंतरिक निषेचन होता है, क्योंकि इसमें मादा और नर की जरूरत पड़ती है, तो माँ के गर्भाशय में ही होता है, तो इसको हम क्या कहेंगे, आंतरिक निषेचन। लेकिन ये पूछ रहा है कि बाह्य निषेचन, बाहरी निषेचन, फर्टिलाइजेशन किसमें होता है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर, अच्छा ऑप्शन ए में ही मेढक दिया हुआ है, गाय में तो होगा नहीं, कुत्ता में होगा नहीं, मनुष्य में होगा नहीं, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए में हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। तो कहने का मीन्स ये है कि आप लोग मेरे साथ बरकरार रहिए, है ना, आप 15 फरवरी तक मेरे साथ आप कंटिन्यू रहिए, और अगर आपको थोड़ा भी अगर डाउट होता है तो आप कमेंट कीजिए, है ना, और कमेंट में ही आपको पीडीएफ भी डाला जाएगा, या अगर बाय द वे अगर ज़रूरत पड़े तो आप कांटेक्ट कीजिए सक्सेस मंत्रा कोचिंग इंस्टीट्यूट में, जो कि पोस्ट ऑफिस के पास जो है, ढाका गांधी चौक पोस्ट ऑफिस के पास है, वहाँ पे कांटेक्ट कीजिएगा। 8789481883 पर हम लोग उपलब्ध रहेंगे। यानी कि कहने का मतलब ये है कि आपको सर्विस देने में कोई कोताही नहीं है, क्वालिटी देंगे हम लोग, एजुकेशन क्वालिटी में, और पूरा हम लोग का सिलेबस भी जो है इस मने मंथ तक, लास्ट तक जो है, ऐसे तो हमने टारगेट बोला था कि 25 दिसंबर तक हर हाल में सभी ऑल सब्जेक्ट जो है खत्म हो जाएगा। तो लगभग हम लोग पहुंच भी चुके हैं, लगभग वही एक सप्ताह का और बात है। और आपको जो है बता दें 3 जनवरी से जो है मॉक टेस्ट भी होने वाला है, तो ज़रूर संपर्क कीजिए आप लोग। और साथ ही साथ जो है अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वॉच टाइम दीजिए, और बेल आइकन को सब प्रेस कीजिए, ताकि नोटिफिकेशन जो है टाइम टू टाइम आपको 7 बजे जो है आपके वीडियो जो है अपलोड हो जाए और आप इसका फ़ायदा उठाएं। थैंक यू सो मच। ओके।